स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल चुका होगा कि आयोग का गठन हो चुका है। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई इतनी अच्छे ढंग से करनी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ अपनी जो भी कंटिन्यू क्लास लेते हो वो कंटिन्यू लेते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज हम करवाएंगे प्रेमचंदोत्तर युग। कल हमने प्रेमचंद युग कंप्लीट करा दिया था। आज हम प्रेमचंदोत्तर युग में पढ़ेंगे। आज मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। आज मैं सिर्फ इन चारों को करवाऊंगी क्योंकि ये उपन्यास के दृष्टिकोण से चारों के चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न आएगा, मनोविश्लेषण वाले उपन्यासकार हैं तो कौन कौन है। नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार, नंबर 2 अज्ञेय, डॉक्टर देवराज और इलाचंद जोशी। तो मनोविश्लेषण वाले उपन्यास कौन कौन माने जाते हैं। नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, इलाचंद जोशी। प्रश्न बन जाएगा कि मनोविश्लेषण वाले उपन्यासकार नहीं हैं तो इनमें से 3 दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से एक दे पूछा जाएगा कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, एक दे दिया जाएगा, 3 अलग दे दिए जाएंगे। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है। तो कौन कौन है। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, इलाचंद जोशी। अब हम सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार का अध्ययन करेंगे। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवाद उपन्यास का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद उपन्यास का जनक किसे माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार को। यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि मनोविश्लेषणवाद उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय है काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। अब हम करेंगे जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का अध्ययन। इनका पहला उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985। अब हम देखते हैं कि आखिर इनके विषय हैं क्या, किस विषय पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो परख, प्रेम का आदर्शीकरण। परख में क्या है, प्रेम का आदर्शीकरण। सुनीता कई बार आ चुका उपन्यास है एग्जामों में। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न। ये एक ही नाम है, हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। त्यागपत्र भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से 1937 में। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है, यानी कि ये स्त्री पर आधारित है, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। कल्याणी भी इम्पोर्टेंट है, 1939 में है, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किसमें है, कल्याणी में। सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत भी 1953, जयवर्धन 1956, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण। उसके बाद आता है मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी 1974, जिसमें मानव के धार्मिक रोगियों से मुक्त होने का चित्रण है। दशार्क 1985, विवाह विच्छेद में स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। जैनेन्द्र उपन्यास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक बार और देख लीजिए। परख 29, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत भी 53, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74 और दशार्क 85। अब हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन के उपन्यासों का अध्ययन, जो है हमारे दूसरे विश्लेषणवादी उपन्यासकार। अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। कैसे हैं, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यास। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन को अज्ञेय नाम दिया। तो प्रश्न बन सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन को अज्ञेय नाम किसने दिया। तो ये दिया था जैनेन्द्र ने।
अब इनके उपन्यास देख लीजिए। इनके कम उपन्यास है लेकिन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। शेखर एक जीवनी ये 2 भागों में आई है। भाग 1 आया 1940 में, भाग 2 आया 1944 में। नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। ये इनके 4 उपन्यास हैं। पहले शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में आया है। एक नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है। किसका विश्लेषण है? एक लड़का है शेखर जिसका नाम शेखर है, उसके कैशोर्य का विश्लेषण है। और भाग 2 में 1944 में आए। शेखर के जो युवा हो जाता है, वो किशोर काल के बाद युवा हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति का अंकन किया गया। यानी कि इसमें शेखर ही दोनों नाटकों का उपन्यासों का नायक है। नदी के दीप 1951, रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा। अपने अपने अजनबी 1961 में, मृत्यु से साक्षात्कार। क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार पर आधारित उपन्यास है अपने अपने अजनबी 1961। तो आगे के कौन कौन से उपन्यास हो गए? शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आज्ञा के अनुसार शेखर की खोज अंततः गोतवा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला पुस्तक की ज्यो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। किसका प्रभाव है? ज्यो क्रिस्तोफ। किसका प्रभाव है? ज्यो क्रिस्तोफ का प्रभाव मिलता है शेखर एक जीवनी उपन्यास पर। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। क्या कहकर की है? प्रकाशमान पुच्छल तारा। अगले हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। इनके उपन्यास हैं पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं भी और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1988। पथ की खोज में किस पर आधारित है उपन्यास? प्रेम में विवाह की नैतिकता का प्रश्न। बाहर भीतर मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यात्रा, पूर्ण स्थिति का चित्रण। और रोड़े और पत्थर में है मध्यवर्गीय लोगों की कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, डीप से पूछ लिए जाते हैं, इनमें से वो कौन सा उपन्यास है जिसमें मध्यवर्गीय लोगों की कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण पाया जाता है? एक ये दे दिया जाएगा, 3 अन्य दे दिए जाएंगे। तो इनके जो विषय है कि आखिरी उपन्यास किस विषय पर आधारित है, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। और जिसका पढ़ना जरूरी है मैंने उसके लिख दिए हैं, बाकी ये मैंने सभी को ऐसे ही रहने दिया है। आज की डायरी 1960, असफल विवाहित जीवन प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण। मैं भी और आप भी 1969, समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण। दोहरी आग की लपट आया 1973 में, प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेम और दाम्पत्य समस्या की चित्रण किसमें है? दोहरी आग की लपट में। दूसरा सूत्र 1978। तो ये हमारे हो जाते हैं डॉक्टर देवराज। इनकी एक बार और देख लीजिए। पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं भी और आप भी 1969, दोहरी आग की लपट 1973 और दूसरा सूत्र 1978। इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954, ऋतुचक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। अब इनका देख लेते हैं ये किस विषय पर आधारित उपन्यास हैं। जो जो जरूरी है उसको देख लेंगे। घृणामयी आया है 1929 में। यह एक युवती का पश्चाताप का चित्रण है जिसका 1950 में लज्जा शीर्षक से भी
लिया आया है। सन्यासी 1940 नंद किशोर के अहम भाव का विश्लेषण है। सन्यासी किस पर आधारित है? नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण है। पर्दे की रानी 1942 मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र का मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। प्रेम और छाया 1944 पारसनाथ की मानसिक कुठा का चित्रण है। निर्वासित कई बार आ चुका उपन्यास है। माही और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। मुक्तिपथ 1948, सुबह के फूल 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954, ऋतुचक्र आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण। भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे सिर्फ उपन्यास का। मनोविश्लेषण वाले उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र अज्ञे, डॉक्टर देवराज, लाचन जोशी। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी, मैं भी और आप, दोहरी आकी लपट, दूसरा सूत्र। लाचन जोशी के हैं घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पक्षी और ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास प्रेम और चंदोत्तर उपन्यास, जिसमें मैंने आज मनोविश्लेषणवादी चारों उपन्यासकारों को बहुत अच्छे से करवाया है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको मिलेगी लगातार कंटेंट और रिवीजन क्लास डेली। और शाम का रिवीजन टेस्ट जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।